हेलो दोस्तों, मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे बिहार बोर्ड 10th का एनसीईआरटी तथा केसी सिन्हा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे एनसीईआरटी मैथ का और केसी सिन्हा मैथ का पूरा सॉल्यूशन घर बैठे बनाना चाहते हैं, वो भी कंसेप्ट, ट्रिक और फार्मूला के साथ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता दूं कि दिन में 2 वीडियो मेरा इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। पहला जो वीडियो होगा वो आपका एनसीईआरटी से मिलेगा, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी 1.1 से शुरू होगा और वहीं केसी सिन्हा भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 8.1 से शुरू कर रहे हैं। और आज का जो क्लास है बेसिक क्लास है, त्रिकोणमिति हम शुरू कर रहे हैं, केसी सिन्हा से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्लास है इसका कोई क्लास नहीं है। कहने का मतलब यह ना 10th है, ना कोई कंपटीशन है, ना 11th 12th, इसका कोई फिक्स क्लास नहीं है। कहने का मतलब कि यह जो आज का क्लास है यह 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं और 11th 12th जो आईएससी कर रहे होंगे मैथ से वो भी देख सकते हैं, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका क्लास कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सब में यही एक ही चीज़ जो बेसिक पढ़ाई होने वाला है, सब बेसिक एक ही होता है, कुछ अलग बेसिक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आप लोगों को हम बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, ट्रिगोनोमेट्री शब्द कहाँ से आया, कौन कौन वर्ड्स के मिलने से ट्रिगोनोमेट्री शब्द बना है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, आखिर जो त्रिकोणमिति शब्द है, आखिर त्रिकोणमिति शब्द आया क्यों। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द क्यों लिया गया, आखिर ज्योमेट्री में त्रिकोणमिति चैप्टर क्यों लिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग आप लोग दीजिए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग अपने कॉपी में दीजिए। और त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है और यह कहाँ से आया, ये कैसे आया, किस वर्ड के मिलने से बना है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है वह 3 ग्रीक वर्डों के मिलने से बना है। ठीक है, वह 3 ग्रीक वर्ड कौन कौन सा है, एक होता है ट्राई, ठीक है, दूसरा होता है गोनो और तीसरा होता है मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है कोण और मेट्रॉन का मतलब होता है मिति, यानी मिति को हम माप भी कहते हैं। ठीक है, यह तीनों शब्द मिलकर क्या बनता है, ट्रिगोनोमेट्री बनता है। ट्रिगोनोमेट्री बनता है। यह तीनों क्या है, ट्राई, गोनो, मेट्रॉन, ये तीनों शब्द जो है, तीनों वर्ड जो है, ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यह 3 ग्रीक वर्डों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब 3 होता है, इसका मतलब कोण होता है, और मिति यानी माप, यानी कि त्रिकोणमिति का पूरा मतलब क्या हो गया, 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप, या इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। ठीक है, ये तो आप जान गए कि ट्रिगोनोमेट्री जो है किस शब्दों के मिलने से बना है। तो आप सीखें कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्राई, गोनो और मेट्रॉन शब्दों के मिलने से बना है। या जो तीनों वर्ड है, तीनों कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब बता रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है आखिर क्यों लिया गया, इसका क्या यूज आ गया, एक है कि ट्रिगोनोमेट्री का हमको पढ़ना आवश्यक हो गया, तो इस पर आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग जानते भी होंगे 7th 8th 9th में, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जिसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। ठीक है,
अगर कहेंगे कि बताइए कि यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, यह तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, तो इसका एंगल बताने के लिए कहेंगे तो आप बताइए कि सर यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल क्या होता है? 180 होता है। 60 60 120 60 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 तो हो जा रहा है। कैसे हम लिख दिए? क्योंकि तीनों भुजा बराबर था, इसलिए यहाँ पे 60 60 में हम डिवाइड कर दिए हैं। वही त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल कितना होता है? 180 होता है। बचा कितना? 130 बचा। 130 बचा तो यह 65 हो जाएगा और यह 65 हो जाएगा, ठीक है। यह 65 और 65, क्यों? जब दो भुजा बराबर था तो इसके जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर वहीं आप लोग को तीसरा फिगर आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि तीसरा फिगर आप लोग को दे दें ऐसे, मान लीजिए, और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और कहेंगे कि यह साइड और यह साइड के बीच के एंगल बताइए कि यह दोनों साइड के बीच का एंगल कितना होगा, यह दोनों साइड के बीच का एंगल कितना होगा और यह दोनों साइड के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि इस दो साइड के बीच का एंगल क्या होगा। यही ध्यान में रखते हुए त्रिकोणमिति शब्द का निर्माण हुआ कि जब दो साइड रहे और दोनों साइड के बीच का एंगल पूछा जाए तो हम ऐसा कोई चीज़ निकालें जिसकी सहायता से हम एंगल निकाल लें, ठीक है। तो वहीं त्रिकोणमिति शब्द का निर्माण हुआ। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोण को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम त्रिकोणमिति शब्द का निर्माण किए। चलिए अब जान गए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से लिया गया, ठीक है। चलते हैं अब इसी को ध्यान में रखते हुए। देखिए यह त्रिभुज एक बना रहे हैं और यहाँ पे एक लंब डाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं समकोण, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और समकोण, समकोण कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो आप लोग को कभी कभी बोलेगा कि यह एंगल है जो 90 डिग्री है, यह ये जो एंगल है आपको समकोण, तो समकोण भी बोल सकता है, 90 डिग्री बोल सकता है। तो 90 डिग्री की जगह समकोण कहिए, चाहे समकोण को 90 डिग्री कहिए, बात दोनों क्या एक ही है, बराबर है। और एक जब न्यून कोण बताया है तो एक आप लोगों को बता दें कि अधिक कोण भी क्या होता है। अधिक कोण के भी बारे में जिक्र कर दे रहे हैं। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे तो समकोण बनेगा, यह न्यून कोण बनेगा। इस रेखा को आगे बढ़ाइए, जो रेखा आगे बढ़ेगा तो इसके साथ जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो समकोण होते हैं, कौन भुजा क्या कहा जाता है, ठीक है, भुजा के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए यह समकोण, यह लंब है, इसको हम कहते हैं लंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? आधार कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हम H लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म P लिखते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म B लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो कर्ण, आधार और लंब, आप लोग से पूछेगा कि कर्ण, आधार और लंब ये तीनों में बड़ा कौन होता है? तो बता दें आप लोगों को, जो कर्ण होता है यह सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और जो आधार होता है और लंब होता है इसका कोई फिक्स नहीं है कि लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा। ये दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन किससे? यह दोनों आपस में कर्ण को छोड़कर, यानी कि कर्ण तो बड़ा है ये तीनों से, इसमें रखिएगा ही नहीं। लंब और आधार में लंब कभी बड़ा हो जाता है और कभी आधार बड़ा हो जाता है, यानी कि लंब और आधार का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि वो कितना होगा, ठीक है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है।
और एक और बात बताते हैं कि जो आधार होता है, लंब होता है, कभी फिक्स नहीं होता है। यह कभी आधार यहाँ पे आ जाता है, ये कभी लंब यहाँ पे, आधार यहाँ पे आएगा और लंब यहाँ पे आएगा। तो कब होता है? कर्ण जहाँ पे रहता है वहीं पे एकदम फिक्स रहता है। कर्ण का कोई पोजीशन इधर उधर नहीं होता है, इसका पोजीशन एकदम फिक्स रहता है कि यहाँ पे रहेगा तो यहीं पे रहेगा यहाँ, ठीक है ना। समकोण के सामने जो बनता है ना, यही क्या कहलाता है? मेरा कर्ण कहलाता है। और फिर ये कौन लंब होगा कौन आधार होगा? कर्ण का स्क्वायर होता है, वो दोनों छोटे वाले के स्क्वायर के योग के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर बराबर को उधर जाता है तो रूट का रूप ले लेता है। यानी कि इधर जब आएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी इससे एक फार्मूला निकला है कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार जब आप लंब का निकालिएगा, लंब का, तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक और फार्मूला ये भी हो गया। और तीसरा फार्मूला हो गया आधार के लिए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे इसको याद कीजिएगा, ठीक है। बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ होता है। एक लंब होता है, एक आधार होता है, और क्या होता है? एक कर्ण होता है। यह तीनों में बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। यह दोनों क्या होता है? छोटा होता है। जब भी अगर बड़ा वाला को निकालना हो तो दोनों छोटा को स्क्वायर करके उसको जोड़ दीजिए और उस पर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। और जब भी छोटे वाला को निकालना हो, जब छोटा वाला एगो को निकालेंगे तो एगो तो छोटा वाला बचेगा और एक बड़ा वाला भी बचेगा। तो जब भी छोटे वाला को निकालना हो तो बड़ा वाला के स्क्वायर में से एक जो छोटा वाला बच रहा है उसका स्क्वायर करके घटा दीजिए और उस पर रूट चढ़ा दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि लंब निकालना है, तो एक छोटा वाला बच कौन गया? आधार बच गया। अब बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। तो रूट तो चढ़ाएंगे और बड़ा वाला के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे? छोटे वाला जो बचा है उसका स्क्वायर करके हम घटा देंगे। लंब हो गया। इसी अगर आधार निकालना है, आधार लिए हैं यानी कि लंब बचा है, तो क्या करेंगे? इसमें बड़ा वाला में से जो छोटका बचा है उसको घटा दीजिए, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। और कर्ण क्या होगा? बड़ा होता है। कर्ण का जब निकालना हो तो दोनों को क्या कीजिए? आप स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ सिंबल है, उस सिंबल को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सिंबल है जिसको हिंदी में कहते हैं संकेत, ठीक है। ऐसे बनाइए और ऐसे, इसको कहते हैं थीटा, ठीक है। और ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं फाई। और ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं अल्फ़ा। ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं बीटा। और इस तरह बनाइए, इसको कहते हैं गामा। तथा ऐसे इसको कहते हैं पाई, ठीक है। पाई का मान तो वैसे 22/7 होता है, लेकिन ट्रिगो में पाई का मान हम 180 डिग्री लेंगे, ठीक है। इसको उतारिए आप लोग, इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले हम बताए हुए थे कि कर्ण जो होता है वह लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। और एक और बात पता है कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। लंब और आधार आपस में क्या होता है? बदलते रहता है। तब वो समय आ गया, बताने जा रहा हूँ कि लंब और आधार किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए
फिगर से समझाते हैं। पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री बना, ठीक है, और यहाँ पे एंगल बना है थीटा मान लिए। देखिए यह जो लंब और आधार जो होता है, बता रहा हूँ, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, स्टार देके या नोट करके लिखिए कि लंब और आधार थीटा पर निर्भर करता है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। अगर एंगल का मान यहाँ पे है, अगर थीटा का मान यहाँ दिया है, तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, यह भुजा करेगा। अगर यही थीटा उठा के अगर यहाँ रख दें तो लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम यह करेगा। श्योर है, जब यह लंब का काम करेगा, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण जहाँ है वहीं पर रहेगा। लंब यह हो गया, कर्ण यह हो गया, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। कौन एंगल के लिए, इस एंगल के लिए। और इस एंगल के लिए अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे रहता है तो यह क्या हो रहा था, लंब हो रहा था, कर्ण तो वहीं पे रहेगा, और आधार कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे हम याद करेंगे थीटा के सामने, अगर आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता तो बस नोट करके आप लोग लिख लीजिए। बता दे रहे हैं कि कर्ण किसके सामने होता है, जहाँ पे समकोण बनता है वहाँ से एक रेखा खींचिए, और वह जो रेखा जिस रेखा पर जाके मिलेगा वह आपका कर्ण कहलाएगा। और जो थीटा का मान आप लोग को दिया है, यहाँ दे, अच्छा यहाँ दे, जहाँ पे दिया रहे, जैसे मान लो तो यहाँ पे दिया है, यहाँ से एक आप रेखा खींचिए, ठीक है, कहाँ पे जाके मिलेगा, इस साइड पे जाके मिलेगा। जिस साइड पे जाके मिलेगा वह लंब का काम करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह लंब का काम करेगा, ठीक है। अगर यही थीटा, यहाँ पे समकोण है, अगर यही थीटा यहाँ पे रख दिया जाए तो यहाँ से आप एक रेखा खींचिए, यहाँ से एक रेखा खींचिए, यहाँ पे आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। जब यह लंब होगा तो यह क्या हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए एंगल निकालने के लिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाया गया, ठीक है, कि अगर 2 साइड दिया रहे तो उसके बीच का एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं। जब कोई एंगल दिया रहा है, ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका साइड यानी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, वो कितने हैं, 6 है। तो आप लिख लीजिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न लिखित है, ठीक है। एक में होता है साइन, 2 में होता है कॉस थीटा, 3 में होता है, ऐसे साइन होता है ना, थीटा अपने से एंगल का मान जोड़ दिए हैं, यहाँ पे होता है tan थीटा, ठीक है। और देखिए, और यह तीन का अपोजिट होता है, साइन का जो अपोजिट होता है, पहले उसको छोड़िए, पहले पूरा लिख देते हैं। 4 में क्या होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा होता है, 5 में क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 6 में होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। साइन चलिए दोस्तों, आप लोग जाने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है कोसेक, और छठा होता है सेक, ठीक है। और इसके बारे में बता दें कि इसका अपोजिट क्या होता है, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, या कॉट का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट, कोसेक का अपोजिट। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए रिवर्स। रिवर्स इसको कहते हैं उल्टा या विपरीत, या इसी का ये व्युत्क्रम, ठीक है। उल्टा का ये, विपरीत का ये, या व्युत्क्रम का ये। बात क्या है, तीनों एक ही हैं।
यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखे साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स की जगह आप चाहिएगा तो यहाँ पे अपोजिट भी लिख सकते हैं, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। देखिए एग्जाम में कितना घुमा के पूछता है, पूछेगा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कॉसेक थीटा होगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट थीटा होगा। आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा करके इस शब्द का यूज करता है और इस शब्द का, ज़्यादा करके इसका यूज करता है, उसके बाद इसका यूज करता है, इसका बहुत कम यूज करता है उल्टा शब्द का। तो इसलिए इस दोनों को आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा तीनों शब्द पर कि विपरीत, व्युत्क्रम और उल्टा का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए, यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6, ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ क्या होता है, रिलेशन, या आप उसको फार्मूला भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो आइए उसको हम लिखते हैं, और रटने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो हम सबको लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल सब के सब हम यहाँ पे आप लोगों को लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जो मात्र 2 सेकंड लगेगा आप लोग को याद करने में। कितना सेकंड, 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड में आप लोग पूरे फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये तो क्या है, राइट एंगल। मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। लंब का शॉर्ट फॉर्म होता है पी, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, कर्ण का शॉर्ट फॉर्म होता है एच, इसका फॉर्म होता है आधार, और आधार का होता है बी, ठीक है। आइए बताते हैं आप लोगों को। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटा कर्ण। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में चाहते हैं लिखने के लिए तो इसका लिख सकते हैं, लंब का क्या होता है पी और कर्ण का क्या होता है एच, तो पी बटा एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है। थीटा, ये थीटा के लिए लंब का काम किया है, इसलिए थीटा यहाँ पे रखें, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आधार का क्या होता है बी और कर्ण का क्या होता है एच होता है, यानी कि बी बटा एच। उसके बाद होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पी बटा बी, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, उल्टा होता है, यानी कि क्या होता है उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कोई लिख दे 5 बटा यहाँ पे 4, कोई भी लिख दिए, बटा लिख दिए, और कहेंगे कि 5 बटा 4 का उल्टा क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप लोग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 बटा 5। और कहें 1 बटा 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 3 बटा 1। उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो कहेंगे कि इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कर्ण बटा लंब। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, तो अगर इसका अपोजिट निकाले तो कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि एच बटा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैन के पास, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म अगर पूछिएगा तो क्या हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे शायद, अगर नहीं पढ़े होंगे पहले से, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसका इतना रटने से बढ़िया है कि एक लास्ट में अपना से बनाया हुआ देसी ट्रिक है,
जिसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या होता है, एकदम बिल्कुल आसान है, आपका बहुत ज़्यादा यह ट्रिक हेल्प करेगा। अगर आप बिल्कुल अगर इसको आप याद नहीं करते हैं, याद नहीं है, अगर वो ट्रिक को आप लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग यह पूरा का पूरा आप लोग 2 सेकेंड में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। वह ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखिए, आप लोग को एक सीरीज पहले पता होना चाहिए। पहले साइन, उसके बाद कॉस और उसके बाद टैन। और साइन के उल्टा कोसेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। अगर यह तीनों का मान अगर याद कर लेते हैं तो यह तीनों का मान तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो पहले यह सीरीज आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन के बाद कॉस लिखिए, कॉस के बाद टैन लिखिए, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है बता दें आप लोगों को, लॉग आक ल, ठीक है। बोले हैं ना कि सीरीज पहले पता होना चाहिए। यह साइन के लिए है, यह क्या है कोस के लिए है, यह क्या है टैन के लिए है, ठीक है। साइन के लिए यह है लॉग यानी कि साइन, यह क्या है, यह कोस के लिए है, यह क्या है टैन के लिए है, ठीक है। लॉग का मतलब होता है लंब, क का मतलब होता है कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा साइन के बाद कोस होता है, अक लिखा हुआ है तो अ का मतलब होता है आधार और क का मतलब होता है कर्ण। बचा लास्ट में ल अ, और लास्ट में क्या होता है टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा का क्या हो जाएगा मेरा लंब बटा आधार, ठीक है, ठीक। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इसको पॉज करके, पीछे करके, बैक करके इसको देख देख के बढ़िया से समझिए और समझ के ही आगे आप बढ़िए, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आगे बढ़ने की कोशिश भी मत कीजिए, ठीक है। पहले इसको समझिए उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि यह जो फार्मूला है इसका बहुत ज़्यादा यूज आगे होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों को इसके नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलिए इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आते हैं कुछ फार्मूला है इससे रिलेटेड, ठीक है। देखिए आप लोग, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या होता है अभी जितना पढ़े हैं उससे कितना फार्मूला बनेगा, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अच्छा उससे पहले आप लोग को थोड़ा ब्रेन टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, जैसे 5/4 है, ठीक है। 5/4 अगर इसके अपोजिट के साथ अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। 5/4 को इसके अपोजिट के साथ, यानी कि इसका अपोजिट कितना होगा, इसका अपोजिट कितना होगा 4/5 होगा। और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यह 4 से 4 कट जाएगा, या 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक जो होता है सीधा और जस्ट उसके उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों को आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। जिसे कहने का मतलब, एक में देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। अगर इसको आप कोसेक थीटा से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सीधा और उसका उल्टा, सीधा और उल्टा को जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोस थीटा है, कोस थीटा इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है। जब सेक थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। सीधा और उसके उल्टा, सीधा और उल्टा को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से हम दोनों में फॉर्मूला बनाते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर जिसका मान निकालना रहता है
उसको इस बराबर की साइड रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए बराबर को सेट किया था 1 था, मान इसका निकालना है। और बेचारा ये बराबर की इधर था कोसेक थीटा, मान तो इसका निकालना है, तो ये कोसेक थीटा गुना में था। जो गुना में रहता है वो कहाँ चलाता है, बराबर को सेट बटा में आ जाता है, यानी कि कोसेक थीटा इधर गुना में था, तो यहाँ इधर जो आएगा बराबर को उधर तक क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर 3 नंबर में अगर कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है, अगर कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो यह साइन थीटा कहाँ चल जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी कि एक साइन कहाँ चलाएगा, यहाँ पे बटा में चलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब इसको अगर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 4 दीजिए, 5 दीजिए, यहाँ पे जैसे कोस थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में अगर आप लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एक और बात देखिए, आप लोग को समझा दें, अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें, अगर यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर, ठीक है। और एक के स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आता है, एक ही आता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पावर यहाँ पे कुछ भी करे, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 होना चाहिए। इधर तो आप एक के पावर कितना हो रखिए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक ही आता है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रखिएगा, तभी जाके 1 होगा। इन्हें कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 रख दिए तो ये कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए अगर यहाँ पे 3 है और तो यहाँ पे भी हमको 3 रखना होगा, तब भी जाके यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अगर 500, मान लीजिए कि यहाँ 500 है, पावर क्या है 500 है, तो यहाँ पे भी कितना रखना होगा हमको, पावर 500 रखना होगा। आप पावर कितना हो रखिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन एकदम दोनों का पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे जितना पावर है उतना ही पावर यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 500 है तो यहाँ भी 500, ठीक है। यहाँ भी अगर 500 कर सकते थे, 500 करते हैं तो अगर एक का पावर कितना हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। इसलिए यहाँ पे हम पावर नहीं लिखते, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही होगा, जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 500। यहाँ पे भी अगर 500 है तो यहाँ पे भी 500 हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ भी पावर 3 तो यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3, ठीक है। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के आप लोग देखिए, समझते हुए चलिए, ठीक है। अगर यह आप लोगों को समझ नहीं आता है तो कृपया प्लीज़ आप लोग आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि यह जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा आगे काम आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। और इसको चाहिएगा तो आप लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं कि कैसे होता है। जैसे बता दें कि यहाँ पे जैसे लिखे थे, एक बता दे रहे हैं, उसके बाद अपना सब प्रूफ करके देख लीजिएगा। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, हम लिखाए हुए हैं, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। और कोसेक थीटा का क्या होता है, हम जानते हैं कि कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। भाई कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए तो यहीं तो 1 लिखे थे हम, ठीक है। तो इस तरह आप फार्मूला को सिद्ध करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। एक फार्मूला अभी हम लिख रहा हूँ, ठीक है। जबकि यह फार्मूला जो है लास्ट में काम आता है आपका 8.4 जो हम पढ़ेंगे 10th का, उसमें ज़्यादा करके ये काम आएगा। तो उसके लिए आप लोगों को पहले ही अभी बता दे रहे हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा, यह VVI फार्मूला है, VVI कहिए तब भी ये काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके भी जाने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं। और थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल आप लोग को इसको बता दें, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए आप लोग, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान क्या
होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, पूछता भी है, 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाइएगा, सबसे बेस्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाना है उसके लिए बाद में बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव कैसे है, आप 1 सेकेंड, इसमें का त्रिकोणमिति का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ट्रिगो का या हाइट एंड डिस्टेंस का जिसको आप ऑब्जेक्टिव में 2 सेकेंड से ज़्यादा आप ज़्यादा समय लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते हैं, 2 सेकेंड से ज़्यादा का समय हम लेने ही नहीं देंगे, ऐसा ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग बस आगे देखते रहिए। ठीक है, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुँचे। ठीक है, और देखते रहिए कैसे पढ़ाते हैं। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखें और लाइक कर दिए। ठीक है, अभी देखिए शुरुआत है और आगे देखिए कि कैसे आप 2 सेकंड बनाते हैं। अभी तो फिलहाल हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे क्योंकि डिटेल में ही पूछता है तो डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समकोण बनाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे थीटा दिया है तो यहाँ पे कहीं पे थीटा फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कीजिए चाहे यहाँ पे फिक्स कीजिए। थीटा यहाँ पे तो लंब यहाँ पे होगा, पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या दिया, पहले लिखिए कि दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 तथा आप लोगों को पूछा है कि कोस थीटा बराबर व्हाट, कोस थीटा का मान पूछा। सबसे पहले फिगर बनाइएगा, साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब की जगह 3 दिया है, कर्ण की जगह 5 दिया है, थीटा यहाँ फिक्स किए हैं तो लंब मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या चीज़ नहीं है, आधार नहीं है, क्योंकि हमको पहले क्यों आई इसके पीछे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको कोस थीटा का मान निकालना है और कोस थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। बताइए कर्ण तो हमको पता है 5 है तो कर्ण की जगह 5 रख देंगे, लेकिन आधार कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए आधार को हम निकालते हैं। देखिए आधार हम निकालेंगे तो हम आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे निकालिए आधार। देखिए ये छोटा वाला निकाल रहे हैं तो हम बताए थे कि पहले रूट दीजिए और बड़ा वाला के स्क्वायर कीजिए। बड़ा वाला क्या है, यानी कि कर्ण, और एक छोटा वाला कौन बचा है, आधार निकाल रहे हैं तो क्या बचा होगा, लंब बचा है, तो लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस लंब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 25 में से 9 हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि मेरा आधार कितना आ गया 4 आ गया। तो कोस थीटा का मान आप निकाल सकते हैं क्योंकि आधार कितना है, कितना आया है 4 है, आधार की जगह 4 और कर्ण की जगह हम 5 रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा एकदम चुटकी में आप लोग बताते हैं ना, मैथ में आप लोग आग लगा दीजिएगा, पक्का बात है। ठीक है ना, बस मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास आप लोग को एंगल से रिलेटेड आएगा। ठीक है, एंगल आप लोग को एंगल में बताया जाएगा कि कैसे 30 डिग्री का मान कहाँ से आता है, 45 डिग्री का मान कैसे आता है, 60 डिग्री का मान कैसे आता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा एंगल से रिलेटेड आएगा। क्या चीज़ आएगा, एंगल से रिलेटेड आएगा। ठीक है, और यह क्लास बिल्कुल नहीं छोड़े। ठीक है, और यह क्लास ज़रूर देखें, इसमें सब बताया जाएगा। और आप लोग एक और बता दें कि इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद एक स्पेशल एंगल के लिए आएगा जिसमें आप लोग को 15 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को यह स्पेशल केस में आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।